हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं तान तितिक्षस्व, इनको सहन करो। क्या सहन करो? जो भी सर्दी गर्मी के समान सुख दुख आते हैं, तो सर्दी जैसे आती है और चली जाती है, गर्मी आती है और चली जाती है, उसी प्रकार से सुख के दिन भी आते हैं और चले जाते हैं, दुखों के दिन भी आते हैं और चले जाते हैं। तो सर्दी गर्मी की तरह ये सुख दुख हैं, आते हैं जाते हैं। तो आगम अपाइनो यानी आने और जाने वाले हैं, अनित्यांश अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व, इनको सहन करो। तो भगवान कह रहे हैं इनको सहन करो। तो प्राचीन काल में शरीर ऐसा होता था कि सर्दी गर्मी के कारण कष्ट जरूर होता था, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। जाड़ों में कोई व्यक्ति तपस्या करते थे तो कैसे करते थे कि जाड़े के दिनों में गले तक पानी में डूबे रहते। गर्मी के दिनों में तपस्या करते थे तो भूख की गर्मी सहन करना, प्यास की गर्मी सहन करना, और ऊपर से जो सूर्य है उसकी गर्मी सहन करना, और नीचे ज़मीन गर्म है उसके ऊपर बैठना। इस प्रकार से पंचाग्नि तपते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा शरीर नहीं है। कलयुग में तो अगर आप पर्याप्त पानी अगर नहीं पीते हैं तो भी शरीर नष्ट हो जाएगा। और सर्दी में अगर आप ठंडा पानी पीते हैं और ठंड में अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं तो भी शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्राचीन काल के लिए भगवान ये बता रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, कि अगर सर्दी और गर्मी अगर आते हैं तो प्राचीन काल में जो निर्धन लोग होते थे तो उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं होते थे, कंबल भी नहीं होता था, तो बिना कंबल के ही सर्दी बिताते थे। रात भर जो है सर्दी में जो है ठिठुरते थे। तो सर्दी का कष्ट होता था, लेकिन शरीर में कोई बाधा नहीं होती थी। तो ऐसा है पहले के समय में, है ना। कोई व्यक्ति जो है जमुना जी के पानी में रात भर खड़ा रहता था, रात भर। कैसे संभव है? ये हमारा शरीर जो है कलयुग में इतना कमज़ोर है कि ना तो सर्दी सहन होती है ना गर्मी सहन होती है। तो ऐसे में क्या है कि हमें फिर भी नियमों का पालन करना है, सवेरे उठना है, और बहुत ठंड है तो गर्म पानी में भी स्नान करके हमें जो है स्नान करना होता है। अब ठंडे पानी में स्नान अगर करें और शरीर ही नष्ट हो जाए तो ये तरीका नहीं है कि जो है ठंडे पानी में स्नान किया जाए। और ठंड में अगर हम आते हैं, मंदिर आते हैं ठंड में और गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं और शरीर नष्ट हो जाए, तो ये विधि नहीं है कि आप जो है ठंड में जो है गर्म कपड़े ना पहने। उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में अगर आप पंखे का इस्तेमाल नहीं करते, कूलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसमें ही बीमार पड़ जाते हैं, आपको जो है शरीर नष्ट हो रहा है, तो ये विधि नहीं है कि आप जो है गर्मी इस प्रकार से गर्मी सहन करें। लेकिन हाँ, सर्दी और गर्मी इतना सहन ज़रूर करिए जितने में शरीर नष्ट नहीं होता है। अगर शरीर कष्ट होता है लेकिन नष्ट नहीं होता है तो आप सहन कर सकते हैं। तो गर्मी में ऐसा होता है कि अगर धूप में आप जो है बैठे रहते हैं कुछ देर तक या ज़्यादा देर तक और पानी आनी कुछ नहीं पीते हैं तो उसी में ही फिर उल्टी आने लगती है और शरीर में बहुत बाधा पैदा होती है। तो यहाँ पर भगवान का ये कहना नहीं है कि आप शरीर को नष्ट करिए। भगवान कह रहे हैं तान तितिक्षस्व भारत है, इन सर्दी गर्मी को उतना सहन करो जितनी आपकी जो है शक्ति है सहन करने की। लेकिन अपने सहन करने की शक्ति से ज़्यादा सर्दी गर्मी को आप जो है नहीं सहन करना, है ना।
उसी प्रकार से पर्याप्त भोजन अगर आप नहीं करते हैं तो भी शरीर बीमार पड़ जाता है। हाँ, अगर ज़्यादा भोजन करते हैं तो भी शरीर बीमार पड़ जाता है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कितना भोजन करना है, कितना भोजन नहीं करना है, और कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना है, तो ये भी देखना पड़ता है। भोजन की कोई ऐसी भी चीज़ होती है जो आप खाते हैं बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, लोग उपवास करते थे। और कभी 5 दिन भी उपवास करते, 10 दिन भी उपवास करते हैं तो भी कोई बाधा नहीं पड़ती है। तो ऐसा था। भीष्मदेव के शरीर में कितने बाण लगे कि एक अंगुल भी जगह नहीं थी जहाँ बाण आर पार ना हुआ हो। लेकिन तो भी वे जीवित रहे। तो इस प्रकार से भी शरीर जीवित रहता था। हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या की तो ना कुछ खाया ना पिया, और 100 वर्ष तक वो जो है 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष तक, यानी हमारे तो 36,000 साल वर्षों तक वो पंजे के बल खड़ा होकर के, हाथों को ऊपर उठा करके और आकाश की तरफ देखता हुआ उसने जो है तपस्या की, है ना। और शरीर में खून बिल्कुल नहीं रहा, मांस बिल्कुल नहीं रहा, शरीर में हड्डियों का ढांचा रहे, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया, लेकिन तो भी वो जिंदा रहा। तो इस प्रकार से जो है दूसरी जगहों में शरीर होता था कि शरीर फिर भी जिंदा रहता था, शरीर में खून भी बिल्कुल ना रहे, मांस भी बिल्कुल ना रहे, तो भी शरीर जिंदा रहता था। तो ये जो है भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं वो उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय शरीर में जो है जीवन शक्ति इतनी होती थी कि शरीर जो है, शरीर में कुछ भी ना रहे, केवल हड्डियों का ढांचा रहे तो भी जिंदा रहेगा व्यक्ति। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सहन करो, लेकिन इस समय भगवान नहीं कह रहे हैं कि इस समय सहन करो। इस समय अपने शरीर की रक्षा करो, और शरीर की रक्षा करते हुए आप भजन करो, है ना। तो ये जो है आज की विधि है। तो भगवान जो है सहन करने की बात कर रहे हैं कि जितना शरीर आपका जो है सहन कर सकता है उतना सहन करो, और भजन में आप जो है स्थिर रहिए, भजन में आप जो है दृढ़ रहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।